Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one of the following elements in plants is not remobilized? Option 1 sulfur, option 2 phosphorus, option 3 calcium, option 4 potassium. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस वो कौन सा है जो रिमोबिलाइज नहीं होता. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है, हम जानेंगे कि रिमोबिलाइजेशन क्या होता है. Remobilization एंड एलिमेंट्स जो रिमोबिलाइज होते हैं. राइट. तो जब हम रिमोबिलाइजेशन की बात करते हैं, रिमोबिलाइजेशन, तो इसमें बेसिकली हमें क्या मिलता है रिमोबिलाइजेशन में? एज द नेम सजेस्ट, रिमोबिलाइजेशन यानी कि दोबारा से जाना, दोबारा से उनको ऑक्यूपाई करवाना कोई और जगह. किसको? ये हम देखते हैं एलिमेंट्स के केस में. ये रिमोबिलाइजेशन हमें मिलता है एलिमेंट्स में. एलिमेंट्स कहां पर मिलते हैं हमें? एलिमेंट्स मिलते हैं प्लांट्स में. एलिमेंट्स कहां पर होते हैं? प्लांट्स में. अब प्लांट्स में ये जो एलिमेंट्स हैं ये सर्टेन पार्ट्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. इनका हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है. लेकिन देयर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होती हैं. राइट. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं. बेसिकली हुआ क्या? से फॉर एग्जाम्पल, वी विल टेक अप एन एग्जाम्पल हियर. इफ this is the stem, these are the roots, ये न्यू लीव्स आ रही हैं, ये ओल्ड लीव्स हैं. ये यहाँ पर न्यू लीव्स आ रही हैं, ये यहाँ पर ओल्ड लीव्स हैं इस प्लांट में. लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर एक सर्टेन कोई एलिमेंट था जो पुरानी लीव्स में प्रेजेंट था. नाउ द प्लांट इज अंडरगोइंग डिस्ट्रक्शन, डेफिशिएंसी हो गई है इस सर्टेन एलिमेंट की. यहाँ पर ये इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर ये ओल्ड लीव्स में है, ओल्ड पार्ट्स में है प्लांट के. लेकिन अब इस प्लांट को सॉइल से उसका सप्लाई खत्म हो गया है. तो जब ये सप्लाई खत्म हो जाएगा, ये सप्लाई उस एलिमेंट का खत्म हो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी या फिर डैमेज हो जाएगा, कोई डिजीज आ जाएगी या फिर एजिंग होने लगेगी, पेड़ की ओल्ड एज में आने लगेगा. तो क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे रिमोबिलाइजेशन बोलते हैं. उस केस में हमें क्या मिलेगा कि जो एलिमेंट होता है वो पुराने पार्ट्स से निकल के नए डेवलपिंग पार्ट्स पे या ग्रोइंग पार्ट्स पर जाने लगता है. तो हमें क्या मिल रहा है? किसी भी डेफिशिएंसी की कंडीशन में, डेफिशिएंसी में, डिजीज में या फिर सेनेसेंस यानी कि ओल्ड एज, एजिंग के टाइम पे, इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? हमें जो पेड़ होता है उसमें हमें क्या मिलेगा? रिमोबिलाइजेशन मिलेगा, या फिर हम कह सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ओल्ड पार्ट्स टू ग्रोइंग पार्ट्स, क्योंकि वहां पर ज्यादा जरूरत है ग्रोइंग पार्ट्स पे. ओल्ड पार्ट्स हैव लिव्ड देयर लाइफ, तो अब ओल्ड पार्ट्स से जो यंगर पार्ट्स हैं, यंग पार्ट्स हैं, उन पर ये चला जाएगा एलिमेंट. इसको बोलते हैं रिमोबिलाइजेशन. तो ये सारे एलिमेंट्स का नहीं होता, ये कुछ कुछ एलिमेंट्स का होता है. उसमें से कौन कौन से आते हैं? हमारा सल्फर, फॉस्फोरस, देन पोटेशियम एंड नाइट्रोजन. ये हमारे मेन एलिमेंट्स होते हैं जो रिमोबिलाइजेशन में पार्ट लेते हैं. अगर हम ऑप्शंस में देखें तो सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में हमारे दे रखे हैं वो एलिमेंट्स जो रिमोबिलाइज्ड किए जाते हैं. तो हमें बताना था वो एलिमेंट जो रिमोबिलाइज्ड नहीं होता, तो वो है हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड, दैट इज कैल्शियम. तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3. The final answer is option 3, calcium. Hope you understood it well. Best of luck.